हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नोर्स क्लासेज। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है करंट अफेयर का। और हम अब टारगेट कर रहे हैं लेखपाल को, जो कि है 19 जून को। परीक्षा में अब बहुत कम दिन बचे हैं। आप अपना टारगेट सेट करिए, डेली का रूटीन बनाइए, जिससे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और हम जो करंट अफेयर स्टार्ट किए थे, आज हमारा 15वां वीडियो है, और इसको आप पूरा देख डालिए। अब करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है। और हम लोग आज से पूरा टारगेट करेंगे लेखपाल को, और लेखपाल को पूरा टारगेट करके करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। लेकिन ये करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सुपर टेट हो, एनटीपीसी CBT 2 हो, ग्रुप डी हो, SSC हो, UPP हो, आने वाली जो भर्ती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, जो कि हमारा है आज 24 अप्रैल 2022। आइए देखते हैं इसमें क्या है आज खास। सभी क्वेश्चन होंगे, उसकी कुछ कुछ व्याख्या होगी, तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी देखें और उसकी व्याख्या को भी देखें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य देश कौन बना है? चीन, रूस, पाकिस्तान या फिर USA है ये। तो यह बना है 101वां सदस्य USA बना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये है गुरुग्राम, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें जो शामिल देश हैं, टोटल 101 देश शामिल इसमें हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के जो महानिदेशक हैं वो हैं अजय माथुर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो सदस्य देश बना है वो है USA, जो 101वां बना है, ठीक है। इसमें टोटल 101 देश ही शामिल हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम, हरियाणा में है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो अजय माथुर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां, 11वां, 12वां या फिर 15वां? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को स्थान जो प्राप्त हुआ है वो है 10वां स्थान। और इसको जारी कौन करता है? जारी करता है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है जर्मन वॉच। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जर्मन वॉच द्वारा जारी सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम लोग 4-5 क्वेश्चन और कवर करेंगे। जर्मन वॉच द्वारा जारी सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम, इसके जो लेखक हैं वो हैं शिवशंकर मेनन, आकाश राणी सन, सलमान खुर्शीद या फिर जयराम रमेश। तो सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम, इसके जो लेखक हैं वो हैं सलमान खुर्शीद। इसका आंसर तो ऑप्शन सी है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया बुक, इसके जो लेखक हैं जयराम रमेश। लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये हैं दलाई लामा। बहुत फेमस बुक है और इम्पॉर्टेंट है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा की पुस्तक है। द प्रॉमिस लैंड, ये बराक ओबामा की पुस्तक है। और एग्जाम वॉरियर्स, ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बुक है और उनके राइटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया? PPK रामाचुर, प्रमोद चंद्र मोदी, आलोक शर्मा या फिर दिनेश गर्ग? तो नवंबर 2021 में जो राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया वो नियुक्त किया गया है प्रमोद चंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए देखते हैं उत्पल कुमार जो बने हैं, उत्पल कुमार बने हैं लोकसभा महासचिव। ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा महासचिव कौन है, तो वह है उत्पल कुमार, आपको ध्यान रखना है। और चलिए आगे बात करते हैं। सीमा सड़क सुरक्षा संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग का निर्माण कर रहा है? सीमा सड़क सुरक्षा संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी दूसरी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का निर्माण कर रहा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में? तो जो सीमा सड़क सुरक्षा संगठन है वह जो है अरुणाचल प्रदेश में द्विलेन सड़क सुरंग का निर्माण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। सेला सुरंग कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये तवांग शहर को जोड़ेगी, यानी कि जो सेला सुरंग है वो अरुणाचल प्रदेश को तवांग शहर से जोड़ती है। इसको ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो सेला सुरंग है। और यहाँ की जो CM है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जो CM है वो प्रेमा खांडू हैं।
यहाँ विधानसभा सीट कितनी है, 60 है, और यहाँ पर दर्रे कितने हैं, बॉमडिला दर्रा यहाँ पर है, ठीक है, ये भी याद रखना है कि। और नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के कोप 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के कोप 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, स्पेन, पोलैंड, मिस्र या फिर यूएई। तो यह करेगा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। कौन करेगा, संयुक्त अरब अमीरात करेगा, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं मिस्र की जो है, मिस्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी राजधानी क्या है, काहिरा है, यानी कि मिस्र की जो राजधानी है काहिरा है, और मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मिस्र को, ठीक है। और कोप 26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। कोप 1 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। चलिए 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण आयोजित किया गया है, सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण आयोजित किया गया किस देश के बीच, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर फ्रांस। तो फ्रांस के बीच किया गया है सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण का आयोजन 15 से 26 नवंबर के बीच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शक्ति और वरुण है भारत और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास है। शक्ति और वरुण आपको याद रखना है, भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, अतुल कारवाल, श्रीवर्धन सिंह, पंकज कुमार सिंह या फिर सत्यनारायण प्रधान। तो ये किसको नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है अतुल कारवाल, श्रीवर्धन सिंह, पंकज कुमार सिंह या फिर सत्यनारायण प्रधान। तो नियुक्त किया गया सत्यनारायण प्रधान जी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान। अतुल कारवाल कौन है, तो ये एनडीआरएफ के प्रमुख हैं। एनडीआरएफ के प्रमुख है अतुल कारवाल, ये भी याद रखना है। अतुल कारवाल एनडीआरएफ के प्रमुख। श्रीवर्धन सिंह ये हैं सीआईएसएफ के प्रमुख, सीआईएसएफ के प्रमुख हैं ये श्रीवर्धन सिंह। और पंकज कुमार सिंह जो हैं बीएसएफ के प्रमुख हैं, बीएसएफ के प्रमुख हैं पंकज कुमार सिंह। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अतुल कारवाल एनडीआरएफ के प्रमुख, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स श्रीवर्धन सिंह, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के प्रमुख हैं, पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के प्रमुख हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और सत्यनारायण प्रधान ये एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है सेशन का ये। निम्नलिखित में से किन 2 देशों में संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है, यानी कि किन 2 देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है, भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और रूस। किसने किसने किया है ये, तो यह किया है भारत और श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और मित्र शक्ति व श्रीलंक्स महायुद्ध, मित्र शक्ति व श्रीलंक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और मैत्रीपाल सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। कौन है, मैत्रीपाल सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और जो मित्र शक्ति और श्रीलंक्स है वो भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। अभी सुबह में 9 बजे के आसपास एक आएगी हिंदी की वीडियो जो कि आज से स्टार्ट हो रही है, लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन। तो आप उसको भी एंजॉय करें और अपना स्कोर जो है कमेंट करके बताएंगे कि आपने उस 25 क्वेश्चन में से कितना सही किया है, और हम ऐसे ही उसको रोज़ कंटिन्यू करेंगे। चलिए धन्यवाद।